हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका फिक्स, ये आपका 6 नंबर का आपका फिक्स रहता है। ये आपको हर बार पूछता है। आपका कक्षा 12 व्याकरण जो रहता है, आपका रस छंद अलंकार, ये आपका फिक्स है। 6 नंबर का आपका पूछता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसा बता दूंगा रस छंद अलंकार जो ही नहीं भूलेंगे, ये जान लीजिए। तो बहुत अच्छी तरीके से रस छंद अलंकार बताएंगे जो कि आप लोग भूलेंगे नहीं। ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको 6 नंबर आपको फिक्स मिल ही जाएगा। आप जान लीजिए, आपको इसमें रस छंद अलंकार बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। चलिए पहले देखेंगे हम लोग रस। तो देखिए, आपका पहला हम लेकर चलते हैं रस, जो कि रस में बताएंगे। आपका पहला है वीर रस। ठीक है दोस्तों, वीर रस बताएंगे। देखिए वीर रस में होता क्या है, ये देखिए। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो इसे हम लोग वीर रस की उत्पत्ति होती है, इसी का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए उदाहरण ये है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में क्या है ये देख लेते हैं। उदाहरण में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें क्या है आपका, देखिए उत्साह नामक स्थायी भाव है। इसमें उत्साह, जो झांसी की रानी थी वो खूब लड़ी थी, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आपका वीर रस का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आपको ये आपका परिभाषा, ये वीर रस की उदाहरण है। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, इसी को वीर रस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी मतलब झांसी वाली रानी आप लोग सुने ही होंगे, तो ये आपका उदाहरण याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, वो देखते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट अगला क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हास रस। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे, हास रस। अब देखिए हम लोग हास रस में क्या देखेंगे, ये देखिए आप लोग। ठीक है, हास रस की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। हास रस, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, वही आपका ऊपर में रहेगा। आपका ये हास, आपको ये उसमें हास रस में हास नामक स्थायी भाव होता है और वीर रस में उत्साह नामक स्थायी भाव होता है। यही आप लोग याद कीजिएगा। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें आपको हास लगाना, उसमें आपको उत्साह लगाना है वीर रस में। ठीक है दोस्तों, ये आपकी परिभाषा सेम रहेगी। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका होए। इसमें हास रस मतलब हंसी उत्पन्न हो रही है। वो कह रहा है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका होए। अब गंजे को बाल ही नहीं है तो उसको हंसी ले रहा है, बाल न बाका होए, तो बाल ही नहीं है तो बाका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हास रस की है उत्पत्ति। ठीक है, ये आपका हास रस है, इसका उदाहरण भी हो गया। अब चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, वो देखिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, करुण रस। ठीक है, करुण रस देखेंगे, ये क्या है। अब देखिए दोस्तों, करुण रस में जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती। करुण रस में दोस्तों आपको शोक याद कर लेना है और परिभाषा आपकी सेम वैसे ही रहेगी। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये आपकी परिभाषा है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इसका उदाहरण में, ये देखिए इसका उदाहरण क्या है, क्यों झलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की धन अलकों में। ये आपका शोक नाम स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। आपको शोक रखना है, आपको सभी परिभाषा एक रहेगा। आपको करुण रस में शोक याद रखना है, हास रस में हास याद रखना है, वीर रस में उत्साह याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना आप रखेंगे और आपको उदाहरण याद कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम नेक्स्ट अगला लेकर चलते हैं, आपको अलंकार बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका क्या आ गया, अलंकार। तो आपको अलंकार में आपका पहला जो है उष्मा अलंकार।
सॉरी, पहला आपको अलंकार देखेंगे, ठीक है। अलंकार में आपका पहला क्या है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको पहला उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आपका ये परिभाषा था। अब उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपको क्या है ये देख लीजिए दोस्तों। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान, ये आपका गाना भी है दोस्तों। इसमें उपमा में अलंकार में उदाहरण ये है, फूलों सा चेहरा तेरा, अब मतलब कि फूलों की तरह आपका चेहरा है और कलियों की तरह आपकी मुस्कान है। इसमें आपको उपमा अलंकार ये बता रहा है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, मतलब उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है। इसीलिए देखिए, फूलों का चेहरा से तुलना की जाती है और कलियों की मुस्कान से तुलना की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आपको नेक्स्ट अलंकार बताते हैं। अब देखिए आपका अलंकार दूसरा देखिए। अब देखिए दोस्तों, आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में दोस्तों क्या है ये देखते हैं, इसकी परिभाषा, तब इसके आगे उदाहरण देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अनुप्रास अलंकार में देखिए, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जो कि समान वर्णों की बार बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार। अब इसका आप उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका ये उदाहरण में है। अब उदाहरण में क्या है, उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। आपको इसमें बार बार अनुप्रास में आपको क्या आया है, कौन सा वर्ण आ रहा है, बार बार च वर्ण आ रहा है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए इसमें आगे आपका ये भी आप लोग लिख सकते हैं स्पष्टीकरण में, इन पंक्तियों में च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो आपका यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। तो अतः यह अनुप्रास अलंकार है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिख देंगे, आपका ये हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। आपका अगला है रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार, इसको कैसे हम लोग देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। अब रूपक अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे भेद रहित आरोप का मतलब समझ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपको मैं उदाहरण भी बता दे रहा हूँ। पहला है आपका ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। आरोप है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए दूसरा में क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, आपका ये दूसरा है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आपको नेक्स्ट अलंकार बताते हैं। ये आपका लास्ट अलंकार, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका आता ही आता है, ठीक है। ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण में देख लीजिए दोस्तों। उदाहरण में क्या है आपको ये देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण में, सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन, आपका सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन, इसमें आपका अर्थ अलग अलग है और कोई शब्द एक से अधिक बार आए, सोना आपका अधिक बार आ रहा है और अर्थ इसका अलग है। ये सोना कितना सोना, ये सोना आपका जो कि आपका आभूषण है, जो कि हम लोग सोना पहनते हैं वो वाला, और सोने जैसा मेरा मन, ये आपका ये जो हम लोग सोते हैं वो वाला है सोना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें आपका क्या है, इसका और उदाहरण दूसरा, काली घटा की घमंड घटा, ठीक है। काली घटा की घमंड घटा, काली घटा मतलब आपका बादल घटा, ठीक है। और घमंड मतलब हम लोग का जो घमंड रहता है वो घट गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका यमक अलंकार था। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक और लास्ट देख लेते हैं अलंकार। ये भी आपका पूछता है
जिसका नाम है श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, मतलब कि जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उपमेय यमक अलंकार में दोस्तों वहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकलता था, और इसमें जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है, ये देखते हैं। अब देखिए इसमें इसका उदाहरण क्या है, ये आपका याद हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए इसमें आपका अर्थ अलग अलग है, आपका इसमें पानी है ना, और इसमें अर्थ अलग है। उबरे मोती मनुष्य चून, आपको इसमें ये मोती अगर पानी नहीं रहेगा तो रंग दूसरा हो जाएगा, मनुष्य में भी पानी नहीं रहेगा तो बिखर मतलब सूख कर भी मर गया, और चूना में अगर पानी नहीं रहेगा वो तो सूख ही जाएगा, किसी काम का नहीं। तो यही बताया है दोस्तों इसका। अब आगे हम लोग लेकर चलते हैं वीडियो को। अब ये आपका समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? छंद पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए दोस्तों, आपको छंद कैसे है। ये छंद में आपको पहला हम लोग दोहा पढ़ेंगे, जो कि अब दोहा की परिभाषा क्या होगा दोस्तों, ये देखिए। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा जो है आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। तो दोस्तों आपको दोहा में अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके दूसरे और चौथे चरण में आपको 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये आपका क्या है? दोहा है। तो चलिए दोस्तों इसमें आपका हम इसका जो कि उदाहरण है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपका उदाहरण है। मेरी भव बाधा हरा राधा नागरी सोई, जो यहाँ पर जो नहीं रहे, जा तन की झाई पैर श्यामु हरित दुति होए। आपको ये आपका किसका उदाहरण है? दोहा का। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? मात्रा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मात्रा में कौन कौन सी मात्रा होती है? दीर्घ की होती है और लघु को। दीर्घ मतलब आपका क्या होता है? दीर्घ को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे यश की तरफ आपको दीर्घ को करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे यश की तरह दीर्घ को, और लघु को आपको एक होता है, एक की तरह। ठीक है, अब इसमें हम लोग मात्रा रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग मात्रा रखेंगे। चलिए दोस्तों अब मात्रा लगाते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए मात्रा इसमें ये आपका में है तो क्या है? दीर्घ है। तो दीर्घ में आपको कैसे लगाना है? ऐसे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए ये आपका भी ये भी दीर्घ है, बड़ी की मात्रा है, तो इसमें भी 2 रहेगा। ठीक है, 2 2 4 हो गया। ये आपका दीर्घ नहीं है, लघु है, 1 1, और यहाँ पर भी 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, और यहाँ पर 2 रहेगा, और यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, और यहाँ पर भी 1 रहेगा, और ये आपका 2 रहेगा और ये वाला 1 रहेगा। चलिए हम लोग गिन लेते हैं कितना हो रहा है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 2 13, 13 आपका हो गया ना। ठीक है दोस्तों, और इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 आपके ये पहले, ये आपका देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 13, ये आपका पहला चरण है, इसमें आपका कितना है? 13 है, और ये आपका दूसरा चरण है जो कि आपका दूसरे में 11 मात्राएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं, इसमें आपको गिनेंगे, ये आपका कैसा चरण है? तीसरा है, तो ये आपका 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये आपका बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये है तो ये भी आपका 1 होगा, ये भी छोटी है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी आपका 1, ये भी आपका 1, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। चलिए गिन लेते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 आपका 9 10 11 12 13। आपका ये देखिए आपका कौन सा चरण था? ये वाला आपका पहला चरण 13 मात्राएं, और ये आपका तीसरा चरण, ये भी आपका 13 मात्राएं। ठीक है, और ये आपका दूसरा चरण जो कि आपका 11 मात्राएं। ठीक है, और दूसरा ये आपका चौथा चरण जो कि आपका 11 मात्राएं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऐसे पे याद कर लेना होगा। ठीक है,
अब चलिए दोस्तों इसके आगे हम लोग बताते हैं। अब दोहा ये आपका समाप्त हो गया। अब देखिए आपको अगला जो हम लोग देखते हैं ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोहा में अब हम लोग क्या देखेंगे, सोरठा देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सोरठा में आपका दोहा का जस्ट उल्टा रहेगा। उसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपका 13-13, और उसमें दूसरे और चौथे चरण में आपका 11-11 था और पहले और तीसरे चरण में आपका क्या था, 13-13 था, ठीक है। उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये भी आपका बता दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपका इसका आपका ये उदाहरण है सोरठा का, ठीक है दोस्तों। इसमें भी आपको ये परिभाषा, सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है, इसके या इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपकी उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उदाहरण में आप लोग देख लीजिए। अब देखिए ये पहला ये है ना, ये आपका दीर्घ हो जाएगा, 2 हो गया, और ये 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये देखिए छोटी ऊ है तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पहले और तीसरे चरण में 11 है, तो इसमें 11 होना चाहिए। 1 और 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला चरण 11 और ये दूसरा चरण आपका क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 हो गया, और ये भी देखिए आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, ये आपका 1 है, ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 है, ठीक है दोस्तों, और ये आपका 1 है, और ये आपका 1 है, ठीक है दोस्तों। गिन लेते हैं, 1 2 2 2 4 5 6 7 7 2 9 और 1 10 11 12 13। आपका देखिए दूसरे में आपको 13 मात्राएं, पहले में आपका 11 मात्राएं, ठीक है। अब इसी प्रकार ये होगा, ये वाला आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों ये वाला कैसे होगा, ठीक है। कमेंट नहीं कर पाएंगे, चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1, 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 ठीक है, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसमें भी आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी छोटी है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपका, सॉरी इसमें आपको गिन रहे हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है दोस्तों। ये आपका 11 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इसमें 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें हो रहा है, और इसमें चौथा चरण है ना दोस्तों, इसमें 13 होना चाहिए। तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो रहा है। तो यहाँ पर नेति आपका एक बार और रहेगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक बार और रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 3 13, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका 2 बार रहता है, ठीक है। नेति नेति नित निगमन कह रहेगा, यहाँ पर नेति रहेगा, फिर नेति रहेगा, यहाँ पर नेति नेति आपको नित रहेगा, ठीक है। आपको इसमें नित रहेगा, यहाँ पर 2 नेत रहेगा, ठीक है दोस्तों। निगमन कह रहेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आपको हम लोग अगला लेकर चलते हैं, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको चौपाई में क्या करना है इसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चौपाई में आपका ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग उदाहरण कहेंगे, आपको उदाहरण कम, आपको मतलब कि उदाहरण याद करने में ऐसा उदाहरण लेकर आए हैं जो कि बहुत ही सरल है दोस्तों। ये आप याद कर लेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं, याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये आपको याद होगा। देखिए चौपाई में यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और इसमें अंतिम और 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए, मतलब कि 2 अंतिम में आपको 2 वर्ण नहीं होना चाहिए। कौन कौन, गुरु और लघु नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका उदाहरण जो कि बहुत ही सरल है दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा है उदाहरण। चलिए देखिए इसका उदाहरण देख लिए दोस्तों, क्या है उदाहरण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुह लोक उजागर, रामदूत अतलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ऐसे आपका ये आपका आरती है, हनुमान जी की है, तो ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 16-16 मात्राएं में, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम एक
दिखा देते हैं करके। यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, एक एक दो हो गया, दो दो चार, दो छः, दो आठ, एक नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको इसमें भी 16, एक एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है दोस्तों, आपका ये 16 हो गया। ऐसे इसमें भी रहेगा, ये रहा है तो इसमें 2 रहेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पे आपको 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, सॉरी ये आपका एक रहेगा, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 2, यहाँ पर एक, 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 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 1 13, 13 और 13 3 16। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ये आपको 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये आपकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो कि आपको इस वीडियो में आप सभी को बता दिए कक्षा 12 का व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, जो कि आपको बहुत अच्छे से आया होगा। इसमें आपको 6 नंबर पक्के मिलते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।